एक बार की बात है। एक जंगल के पास रामगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव के सभी जानवर उस जंगल में चरने के लिए जाया करते थे। तो उन सभी जानवरों में एक लक्ष्मी नाम की गाय भी थी, जो अपने रामगढ़ गांव के जानवरों के साथ चरने के लिए वो जंगल जाया करती थी। तो एक बार की बात है, जब लक्ष्मी गाय जानवरों के साथ घास चरने के लिए गई तो दूर दूर तक घास चरने लगी। उस जंगल में हरी हरी घास खड़ी हुई थी। लक्ष्मी को घास चरने में बहुत ही आनंद आ रहा था और वो हरी हरी घास देखकर बड़ी खुश हो रही थी। जब वो घास चरती चरती आगे के लिए चली जा रही थी, उसको पता ही नहीं चला कि वो एक शेर की गुफा के पास पहुंच जाती है। उस गुफा में शेर अंदर सो रहा था। वो पिछले कई दिनों से भूखा था। उसे कोई शिकार नहीं मिल रहा था। जब वो गाय उस गुफा के पास पहुंची तो शेर को उस गाय की खुशबू पहुंच जाती है। शेर सोचने लगा, शायद मेरी गुफा के पास कोई शिकार आया है, क्यों ना मैं चलकर देखूं। जब शेर अपनी गुफा से बाहर निकला तो शेर ने देखा कि एक गाय गुफा के पास घास चर रही है। मेरे प्रिय मित्रों, जब शेर ने गाय को देखकर एक जोर से दहाड़ लगाई। जब दहाड़ गाय ने सुनी तो गाय डर जाती है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो गुफा से निकलता हुआ गाय को शेर दिखाई देता है। गाय शेर को देखकर बहुत डर जाती है। जब उसने देखा कि मेरे और साथी जानवर तो पीछे रह गए हैं, मैं तो अकेली हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, यह देखकर वो गाय बहुत डर जाती है। सोचने लगी कि अब तो ये शेर मुझे खा जाएगा। जब वो शेर गाय के पास आता है तो वो गाय कहती है कि आप मुझे खाना नहीं। शेर कहने लगा, मैं तुझे खाऊं नहीं तो क्या मैं तुझे छोड़ दूं? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मेरी भूख मिटाने के लिए भगवान ने तुझे मेरा शिकार बनाकर भेजा है। अब मैं तेरा ताज़ा मांस खाकर अपनी कई दिनों की भूख मिटाऊंगा। मेरे प्रिय मित्रों, जब वो शेर ऐसे कहने लगा तो वो गाय रोने लगती है और उस शेर से आग्रह करने लगती है कि कृपया करके मुझे छोड़ दो। गाय कहने लगी कि आप मुझे खा लेना, लेकिन मैं घर से वापस आ जाऊंगी। मेरा एक छोटा सा बछड़ा है, वो अभी घास चरने नहीं जानता है। वो अभी मेरा दूध पीता है। मेरे बिना वो जीवित नहीं रह पाएगा। कृपया मुझे आज छोड़ दो। मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं आपको वचन देती हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, शेर कहने लगा कि नहीं, मैं तुझको छोड़ नहीं सकता। लेकिन वो गाय ज़्यादा विनती करने लगती है तो शेर को उस पर दया आ जाती है और कहता है, मैं तेरी बातों पर छोड़ रहा हूँ। तू अपने बछड़े को दूध पिलाकर जल्दी आना। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे बछड़े को उठा लाऊंगा और दोनों को साथ में खा जाऊंगा। मेरे प्रिय मित्रों, गाय ने कहा, मैं तुमको वचन देती हूँ, मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर आपके पास आ जाऊंगी। आप मेरा भोजन कर लेना।
जब गाय शेर को वचन देकर अपने घर चली जाती है, अपने घर जाकर अपने बछड़े को बहुत प्यार करती है, उसे बड़े प्यार से दूध पिलाती है और अपने बछड़े से कहती है कि आज के बाद तुझे अकेला रहना होगा। मेरे प्रिय मित्रों, वो गाय अपने बछड़े को बहुत ज़्यादा अधिक प्यार करती है। जब बछड़े से वो गाय ऐसी बातें करने लगती है तो वो बछड़ा रोने लगता है। लेकिन दूसरा दिन हुआ तो वो गाय शेर के पास चल देती है, क्योंकि उसने शेर को वचन दिया था। मेरे प्रिय मित्रों, उस गाय का बछड़ा भी उसके पीछे पीछे चल देता है। गाय मना करती है अपने बछड़े से, तू मत आ, लेकिन उसका बछड़ा मानता नहीं है। माँ तो माँ होती है। मेरे प्रिय मित्रों, जब वो गाय उस शेर के पास आ जाती है तो गाय ने कहा कि अब मुझे आप खा सकते हो। मैं अपने वचन के अनुसार आपके पास आ गई हूँ, आप मुझे अब खा सकते हो। तो मेरे मित्रों, वो शेर अपने असली रूप में आ जाता है। उसने भगवान का रूप ले लिया। जब भगवान जी उस गाय के पास प्रकट हो जाते हैं तो गाय को भगवान जी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम अपनी वचन की पक्की हो, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था, आप अपनी परीक्षा में सफल हो गई हो और मैं तुमको वरदान देता हूँ कि आज से तुमको गौ माता कहा जाएगा। गाय ने उसी दिन भगवान से गौ माता होने का वरदान प्राप्त किया। मेरे प्रिय मित्रों, उसी दिन से गाय को गौ माता कहा जाता है। आज गौ माता अपने पूरे भारत देश में पूजी जाती है। मेरे प्रिय मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर अपने वचन का पालन करना चाहिए। हमें अपना वचन निभाना चाहिए, तभी हम अपनी ज़िंदगी की परीक्षा में सफल हो सकते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यदि आप हमारी वीडियो से सहमत हो तो हमारी वीडियो को